जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगती। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन। कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई तो काम वाली कर जाती है, बस लेटी ही तो रहती हो सारा दिन। फिर एक दिन रोज रोज की बातों से और शिकायतों से 6 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके जाने के बाद कि मेरी पत्नी पहली रात मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैं अपनी अभी अभी फीडर देकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं उसका विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा, रसोई घर गया, फीडर को देकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और फीडर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया हुआ, उसमें पाउडर डाला, तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर कब पेपर बदलने के लिए उसको लिटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पखाना किया है। उसे वॉशरूम में ले जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और उसको फिर से टाइम पर पहना पहना दिया। उसको झूला झूलाकर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में दे देती। सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा, अब रोटी पकाकर खा लूंगा, लेकिन आटा सारे सारे झमेले में कौन पड़ेगा। अभी रोटी, अभी तो आटा भी गूंथना पड़ेगा। सालन पका हुआ था, बस उसे प्याली में डालकर ओवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले बेड पर बिखरा दूध सामान उठा लूं, बिखरा हुआ सामान उठा दूं। पैम्पर, खिलौने, फीडर, मेरा बिखरा हुआ सामान सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा, बहुत समय लगेगा। अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी है। अभी शर्ट को दरखी कर रही था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया, थपकी लगाते हुए सुलाने लगा, फिर उसे झूले में झूलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। बड़े बड़े निवालों से खाना खत्म कर, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ही ऐसे ही रहेगा। फिर से गर्म करने से बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज चुके थे और मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेटक गया और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, निशा अलमारी में चादर निकाल कर दे दो प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ है ही नहीं। वह होती तो चादर निकाल कर उड़ा देती। अब खुद ही अलमारी से ज्यादा निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। पहले मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाएगा और रोने लगेगा। मैं झट से बेड के नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे हवा करने लगा। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी जरूरी था, नहीं तो वह जाग उठेगा। 1 बजे बिजली आई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज से मेरी आंख खुली। अचानक गहरी नींद में जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे करीब बेटा सो गया और फिर उसके बाद बेटा कब जागा और कब रोता रहा मुझे मालूम नहीं। फिर मैं सुबह 8 बजे मेरी आँख खुली, रोता रहा। मुझे नहीं मालूम हुआ कब रो रहा। मैंने उठकर उसे का पैम्पर चेंज किया और गंदगी निकालकर बाहर बेडशीट पर लग गई थी। उसको उल्टी से जल्दी से वॉशरूम में ले जाकर साफ किया। उसके बाद बेडशीट को भी धो डाला, बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया। इतना करके 9 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी, कब बनाती थी, ये मुझे नहीं पता। वे लोग जो मेरे घर में
आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे। उनसे मेरे किसी ने मुझे एक कप चाय तक नहीं दिया। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने या कौन सा लगा ऐसा कौन सा समय होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी मेरी सेवा में। उसे कभी आने नहीं दी। घर में सिर्फ 3 ही काम तो थे नहीं थे जिनके लिए मैं नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफी था उसे थकन से चूर होने के लिए, लेकिन हुआ तो मुझसे समय पर खाना देती। मैं थक जाता तो मेरे पाँव दबा देती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का दबाव होता तो या परेशानी में होता तो वह मेरी हौसला बढ़ाती। यही सोचता रहा कि दूध उबाल कर आ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर पढ़ा लगाने लगा और उन तानों भरे सवालों को याद करने लगा जो निशा से पूछा करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तुम्हारा बदन इतने में दर्द रहता है, तुम कौन सा पहाड़ उठाया है जो इतनी थक जाती हो। मेरे ताने सुनकर वह करवट बदलती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान उसकी परवाह ही नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद खुद की करवट बदलकर मुस्कुराहट कर मेरा चेहरा अपनी ओर करती और मुझसे कहती, आई लव यू। मैं तुम्हारा मुस्कुरा देती हूँ और बहुत जिद करने लगती तो मुझे आई लव यू टू कहो ना। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतें भी याद आने लगी। सुबह 10 बज गए थे। नींद पूरी ना होने के कारण मैं ऑफिस में छुट्टी ले ली थी और मैं यहाँ सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे थे जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात है। और मैं किन किन बातों पर आकर अपनी अपनी प्यारी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे झगड़ा हो जाए तो खुद को सुलझाना चाहिए, ना किसी और की बातें सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में डाला और गाड़ी डायरेक्ट उन रास्तों में दौड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए मेरे निशा के साथ छोड़ने वाले से पहुंचाकर मेरे हाथ दोनों जोड़कर निशा के सामने माफी मांगी। मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसी हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दे, उनका आदर सम्मान करे, उसे प्यार करे। वह अपने माता पिता अपने बाबू का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है और आपसे बिना वेतन लिए आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपका और आपके बच्चों का भी, अन्य परिवार वालों का भी ख्याल रखती है और बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।